एक छोटा सा गांव था। उस गांव के स्कूल में शिक्षक राम की कथा पढ़ाता था। करीब करीब सारे बच्चे सोए हुए थे। राम की कथा सुनते समय बच्चे सो जाएं, यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि राम की कथा सुनते समय बूढ़े भी सोते हैं। इतनी बार सुनी जा चुकी है जो बात, उसे जाग कर सुनने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। बच्चे सोए थे और शिक्षक भी पढ़ा रहा था, लेकिन कोई भी उसे देखता तो कह सकता था कि वह भी सोया हुआ पढ़ाता है। उसे राम की कथा कंठस्थ थी। किताबें सामने खुली थी, लेकिन किताब पढ़ने की उसे जरूरत न पड़ती थी। उसे सब याद था। यह वही यंत्र की भांति कहे जाता था। शायद ही उसे पता हो कि वह क्या कह रहा हो। तो को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जिन्होंने शब्दों को कंठस्थ कर लिया है उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। और तभी अचानक से एक सनसनी दौड़ गई कक्षा में। अचानक स्कूल का निरीक्षक आ गया। वह कमरे के भीतर गया। बच्चे सजग होकर बैठ गए। शिक्षक भी सजग होकर पढ़ाने लगा। उस निरीक्षक ने कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, और चूंकि राम की कथा पढ़ाई जा रही है इसलिए राम से संबंधित ही कोई प्रश्न पूछूं। उसने बच्चों को एक सीधी सी बात पूछी कि उसने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। उसने सोचा कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी की बातें बहुत याद रह जाती है, उन्हें जरूर याद हुआ कि किसने शिव का धनुष तोड़ा था। लेकिन इसके पहले कि कोई बोले, एक बच्चे ने हाथ हिलाया और खड़े होकर बोला कि क्षमा करिए, मुझे पता नहीं किसने तोड़ा है, पर एक बात निश्चित है कि मैं 15 दिन से घर पर छुट्टी पे था, मैंने नहीं तोड़ा है। इससे पहले कि मेरे पर कोई इल्जाम लगा, मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ, धनुष का मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जब भी स्कूल में कोई चीज टूटती है तो सबसे पहले मेरे ऊपर दोषारोपण आता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ। निरीक्षक तो हैरान रह गया। उसने सोचा भी न था कि ऐसा कोई उत्तर देगा। उसने शिक्षक की तरफ देखा। शिक्षक ने अपना बेत निकाल रहा था और उसने कहा कि जरूर इसी बदमाश ने तोड़ा हो। इसकी हमेशा की आदत है, और अगर तूने नहीं तोड़ा तो तूने खड़े होकर क्यों कहा कि मैंने नहीं तोड़ा। और उसने इंस्पेक्टर से कहा कि आप इसकी बातों में मत आइए, यह लड़का शरारती, और स्कूल में 100 चीजें टूटे तो 99 यही तोड़ता है। तब तो वह निरीक्षक और हैरान हो गया। फिर उसने कुछ भी कहना उचित न समझा। वह सीधा प्रधानाध्यापक के पास आ गया। जाकर उसने कहा कि यह घटना घटी। राम की कथा पढ़ाई जाती है। जिस कक्षा में मैंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा। मैं 15 दिन से छुट्टी पर था, यहाँ तक भी गनीमत की, लेकिन शिक्षक ने कहा जरूर इसी ने तोड़ा होगा। जब भी कोई चीज टूटती है तो यह वही जिम्मेदार होता है, इसके संबंध में क्या किया जाए। उस प्रधानाध्यापक ने कहा कि इस संबंध में एक ही बात की जा सकती है कि अब बात को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कों से कुछ भी कहना खतरा मोल लेना है। किसी भी क्षण हड़ताल हो जाती है, अनशन हो जाता है। अब जिसने भी तोड़ा होगा। आप कृपया करें और बात बंद करें। कोई 2 महीनों से शांति चल रही है स्कूल में, उसे भंग करने की कोशिश ना करें। न मालूम कितना फर्नीचर तोड़ डाला है लड़कों ने, हम चुपचाप देखते रहते हैं। स्कूल की दीवारें टूट रही, हम चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलना खतरनाक है। हड़ताल हो सकती है, अनशन हो सकता है, इसलिए चुपचाप देखने के सिवाय कोई मार्ग नहीं। वह इंस्पेक्टर तो अवाक, वह तो आंखें फाड़े रह गया। अब कुछ कहने का उपाय न था। वह सीधा वहां से स्कूल से शिक्षा समिति की ओर चला। वह अध्यक्ष के पास गया। उसने जाकर कहा कि यह हालत है स्कूल की। राम की कथा पढ़ाई जाती है, वहां बच्चा कहता है कि मैंने शिव का धनुष नहीं तोड़ा। शिक्षक कहता है कि इसी ने तोड़ा होगा। तो प्रधानाध्यापक कहता है कि जिसने भी तोड़ा हो बात रफा दफा कर शांत कर दे। इसे आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, हड़ताल हो सकती है। आप क्या कहते हैं? उधर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक ही कहता है प्रधानाध्यापक, किसी ने भी तोड़ा हो हम ठीक करवा देंगे समिति की तरफ से। आप फर्नीचर वाले के यहाँ भिजवा दें और ठीक करवा दें। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि किसने तोड़ा। सुधरवाने का उपाय, आपको सुधरवाने की जरूरत, और क्या करना है। वह स्कूल का इंस्पेक्टर मुझसे यह सारी बातें कहता रहा। वह मुझसे पूछने लगा कि क्या स्थिति है ये। मैंने उसे कहा इसमें कुछ बड़ी स्थिति नहीं है। मनुष्य की एक सामान्य कमजोरी है, वही इस कहानी में प्रकट होती है, वही कमजोरी। और वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी यह है कि जिस संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते, उस संबंध में भी हम ऐसी घोषणा करना चाहते हैं कि हम जानते हैं। वे कुछ भी नहीं जानते कि शिव का धनुष क्या है। क्या उचित ना होता कि वह कह देते कि हमें पता नहीं है कि शिव का धनुष क्या है? लेकिन अपना अज्ञान कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता। और मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं घटी कि हम अपना अज्ञान स्वीकार करने को राजी नहीं होते। जीवन के किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई भी आदमी इतनी हिम्मत और साहस नहीं दिखा पाता कि मुझे पता नहीं। यह कमजोरी बहुत घातक सिद्ध होती है।
सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और चूंकि हम यह मान बैठ जाते हैं कि हम जानते हैं, इसलिए जो हम उत्तर देते हैं वे इतने ही मूर्खतापूर्ण होते हैं जितने उस स्कूल में दिए गए थे, बच्चे से लेकर अध्यक्ष तक, जिसका हमें पता नहीं। उसका उत्तर देने के सिवाय मूर्खता और कहीं और ले जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।